Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to Friends Preparatory Academy. Welcome to our online session of English language course. So आज का हमारा टॉपिक है कि what exactly English language is और आप इसको किस तरह सीख सकते हैं. आज के टॉपिक में आपको completely ये बातें बताई जाएंगी कि लैंग्वेज असल में है क्या चीज़. इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट, इंग्लिश लैंग्वेज हमसे नहीं हो सकती है, ये पता नहीं क्या है, हम एक्सेंट नहीं फॉलो कर पाते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल उसी तरह एक लैंग्वेज है जिस तरह आपकी पंजाबी है, सराइकी, कि जस्ट अ लैंग्वेज. आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या चीज़ और ये क्यों इतनी अहम है आजकल के दौर में, और किस तरह कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, कुछ चीज़ों को लर्न करके, हम कुछ टेक्निकल डील्स करके ग्रामर के साथ हम जो है स्ट्रक्चर सीख के, कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स ग्रैब करके, कुछ कन्वर्सेशन टेक्निक सीख के हम किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज को बड़े ईजीली सीख सकते हैं. सो आज का लेक्चर टोटली अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अहम क्यों हो गई है, क्यों हर बच्चे के लिए लैंग्वेज को सीखना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप जो है अब्रॉड जाना चाहते हो, या आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, या आप पाकिस्तान में भी हो, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज ही सीखेंगे. जिसको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आता है वही कंपटीशन में जो है वो स्टेप इन कर सकता है. अगला जो दूसरा बंदा है उसकी जो है आजकल के कंपटीशन में कोई वैल्यू नहीं रही. सो व्हाट एग्जैक्टली लैंग्वेज इज़. देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड सुनते बच्चे घबरा जाते हैं कि ये बहुत टफ है भाई हमारे लिए. ऐसा कुछ नहीं है. लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन. द वर्ड इज़ कॉन्वर्सेशन. इसको कन्वर्सेशन कभी नहीं पढ़ना, ये कॉन्वर्सेशन है. कि लैंग्वेज तो सिर्फ बातचीत करने का एक ज़रिया है, आपने इसको हवा बना लिया है. सो इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन. तो आखिर अब लैंग्वेज, वाई इंग्लिश, क्यों इंग्लिश ही ठीक है. अगर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है तो इंग्लिश लैंग्वेज को इतना क्यों जो है अहमियत दी जा रही है. देखें, आजकल का दौर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हम पे रूल कर रही हैं, और अगर आपको उनके शाना बशाना चलना है, उनसे फ़ाइट भी चाहे क्यों नहीं करनी है, तो आपको उनका लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, दो लोग आपस में जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दो लोग आपस में बिज़नेस करना चाहते हैं या कंपटीशन करना चाहते हैं. एक पंजाबी है और दूसरा जो है वो सराइकी है. अब देखिए, मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन दोनों को एक चाहिए. कोई एक लैंग्वेज उनको ऐसी सीखनी ही पड़ेगी जो दोनों जो हैं ईज़िली बात कर सकें. या तो उनको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, या तो उनको उर्दू सीखनी पड़ेगी, या सराइकी वाला पंजाबी सीख ले, या पंजाबी वाला सराइकी सीख ले, क्योंकि मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन इज़ टू इम्पॉर्टेंट, बेहद अहम है. सो इसीलिए इंग्लिश को सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा जो है हम पे रूल कर रही हैं. तो इसी वजह से हमें जो है वो उन्हीं की लैंग्वेज सीख के उन्हीं के कंपटीशन में आना है. अब ये लैंग्वेज सीखनी कैसे है, तीसरा सवाल. देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना कोई पहाड़ नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. लेकिन कुछ तरीक़ाकार हैं इसके. आप कहें कि आप 4 लफ्ज़ इंग्लिश के याद कर लें, आप 4 लाइनें ट्रांसलेशन की याद करके आप इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है. ये बच्चों के साथ इनजस्टिस है कि आप उनको 4 लफ्ज़ याद करवा दो. देखिए, आपको कुछ वोकेबलरी लर्न करनी ही पड़ेगी. आपको उनके वर्ड्स के मीनिंग पता ही होने चाहिए. फिर आपको ग्रामेटिकल पोर्शन जो है आना चाहिए, कि आखिर बोलना कैसे है, आखिर उसको लिखना कैसे है, आखिर उनके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. जैसे छोटा बच्चा भी है, उर्दू का तो उसे सिखाया जाता है, बेटा तुम काम करते हो, अगर लड़के हो तो ते हो, अगर लड़की है तो करती है, ये बातें बताई जाती. तो इंग्लिश भी बिल्कुल इसी तरह है, इसमें भी हर छोटी छोटी चीज़ का हिसाब रखा जाता है. फिर आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेंसेस. कि टेंसेस जो हैं वो इसका गढ़ है. किसी को अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो उसको उससे पहले उसकी बुनियादों को सीखना होगा, उसकी ग्रामेटिकल पोर्शन को सीखना होगा. तो टेंसेस सिर्फ टेंसेस नहीं होते, टेंसेस की कुछ बेसिक टेक्निक्स भी होती हैं. टेंसेस को करने का एक अलग कुलिया भी है. सिर्फ ये याद नहीं कर लेना आपने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट. नो 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 नो. डेली कॉन्वर्सेशन में आपसे कोई नहीं पूछता कि भाई ये प्रेजेंट का टेंस चल रहा है, ये चल रहा है. नहीं, उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको वो हैं करने की ज़रूरत. फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस आपको पता होना चाहिए. किसी से सवालिया सवाल पूछ रहे हैं तो किस तरह, किसी से इंटरोगेटिव की तरफ जाना है, नेगेटिव किस तरह करना है, उसके साथ क्या आपके साथ लग रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स. सो यू शुड नो दैट इट्स उनकी लैंग्वेज है, तो उनके कुछ असूल भी हैं जिन पे आपको चलना होगा. फिर वोकेबलरी. देखिए, ज़माने अज़ल से जो है बच्चे कुछ वोकेबलरी के वर्ड याद करते हैं, हालांकि वोकेबलरी बदल चुकी है. यहाँ मॉडर्न लैंग्वेज आ चुकी है, मॉडर्न हर चीज़ हो चुकी है. आई वांना गो,
देखें want to कोई नहीं कहता, I wanna go, that's it। आपने लैंग्वेज सीखनी है तो उनके हिसाब से साथ साथ एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखनी होगी। पुरानी हो गई, देखिए लैंग्वेज दिन के साथ बदलती जा रही है, सो हम कुछ मॉडर्न वोकैबुलरी को सीखेंगे ताकि हमारा जो है वो थोड़ा सा जो पता चले कि इंग्लिश सीखी है किसी ने। सो मॉडर्न लैंग्वेज है होगी, उसमें थोड़ी सी मॉडर्न वोकैबुलरी होगी, उसके साथ इडियम्स होंगे। सिंपल सेंटेंसेस नहीं चलते आजकल। सिंपल सेंटेंसेस जो हैं, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, नो आई गो टू स्कूल, बस दैट्स इट, वाना लगा दिया उसने। तो इसी तरह मॉडर्न वोकैबुलरी है बहुत सारी। फिर कुछ इडियम्स यूज़ करते हैं। किसी को कहना तुम बहुत ज़्यादा जो हो ना बातें करते हो, तो हम नहीं कहेंगे यू आर टॉकेटिव, नो, हम कहेंगे चैटर बॉक्स। तो आप जो हो इस तरह के कुछ इडियमेटिक वर्ड यूज़ करके आप अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ेदार बना सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश बड़ी मज़ेदार है। लेकिन इसको जो है घिसा पिटा कर करके बच्चों ने जो है इसको खौफनाक लैंग्वेज बना दी, हालांकि इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बड़ी अमेजिंग है। फिर उसके बाद कुछ लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है हाउ टू प्रोनाउंसिएट अ वर्ड। जैसे आज हमने सीखा, इट्स नॉट अ कन्वर्सेशन, इट्स अ कॉन्वर्सेशन, मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो इस तरह की कुछ जो हैं वो टेक्निक्स हैं, कुछ एक्सेंट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं। इस तरह के आपको वर्ड साथ साथ लर्न करने होंगे। डेली रूटीन पे हम कुछ वर्ड्स लर्न करेंगे साथ साथ, और फिर आप लोग उसे घर में जाके अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ उस वक्त तक नहीं आती जब तक उसकी एप्लीकेशन नहीं होती है। सो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स इज़ जस्ट नॉट अ कोर्स ऑफ ग्रामर। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर लास्ट में आती है, ये सारी टेक्निक सीखने के बाद लास्ट में है कॉन्वर्सेशन, सबसे ज़्यादा अहम, क्योंकि एक सिर्फ कॉन्वर्सेशन सीखने के लिए ही तो हमने ये सारी कहानी को सुना था। ग्रामर क्या है, वोकैबुलरी लर्न करेंगे, टेंसेस की डिटेल में जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेंसेस में स्किप आउट हो जाती हैं, हम वो स्किप नहीं करेंगे, टेक्निकली करेंगे, ट्रेडिशनल वे में नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर्स है, फिर वोकैबुलरी है, फिर मॉडर्न वोकैबुलरी, फ्रेजर वर्ड्स, इडियम्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सारों को किया ही इसलिए था कि हम कॉन्वर्सेशन तक पहुंच सके, क्योंकि हमें सीखना है इंग्लिश लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज सीखना है, हमें डेली रूटीन में क्या क्या बात करनी है हमें वो सीखनी है। सो कॉन्वर्सेशन में इस तरह करेंगे कि हम सीखेंगे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह करवाना है, क्योंकि इट्स लैंग्वेज का जो कोर्स है आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर किसी को इंट्रोडक्शन देना है, आपने चाहे किसी से मॉर्निंग में मिले हैं तो किस तरह देना है। एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं होता, आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन कैची सा रेडी करना होता है। अगर किसी से मिलना है, हाय हेलो करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए कि हम जो है उसको अच्छे से जो है कन्वे कर सकें, वो भी हमसे थोड़ा सा है इंस्पायर हो जाए। खुशी के मौके पर अगर कोई बात करनी है तो हमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने चाहिए कि हम उसे अच्छी तरह जो है वो कॉन्वर्सेट कर सकें। गमी के मौके पे कभी किसी के साथ बात करनी हो तो किस तरह हम बात करेंगे। हमें अपना इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देना है तो वो किस तरह देना है, और ये हमें आएगा कैसे, क्योंकि हम तो पहले सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। वोकैबुलरी हमें आती है, टेंस स्ट्रक्चर हमें आता है, हम EZMR की गलती नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर हमें पता है कि कहाँ नेगेटिव बात करनी है, कहाँ इंटरोगेटिव में जाना है। मॉडर्न वोकैबुलरी हमें पता है, इडियम्स हमें पता होंगे, और कुछ फोनेटिक्स भी हम सीखेंगे जो हमें पता होंगे। तो इन सब के बाद कॉन्वर्सेशन बड़ा इजी हो जाता है। असल में लैंग्वेज आता ही तब है जब तक कि ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं आता, आपको लैंग्वेज भी नहीं आ सकता। सो ये बड़ी ऑब्वियसली सी बात है। कॉन्वर्सेशन सीखने के लिए आपको इन सब स्टेप से गुजरना पड़ेगा, और इन सब स्टेप से इजीली नहीं, ट्रिकी वे में हम जो है वो करेंगे। हर चीज़ तो नहीं की जा सकती ना, क्योंकि हमें तो अपनी कॉन्वर्सेशन बेटर करनी है। सो इस तरह कॉन्वर्सेशन पे हम जाएंगे एट द एंड, और जो है वो सीखेंगे कि दिन में कैसे जो वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं, किचन के जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से किचन के वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ वोकैबुलरी। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, यू हैव टू नो द ग्रामर बिफोर। जैसे मैंने अभी बात की कि कॉन्वर्सेशन तक पहुंचने के लिए आपको कुछ चीज़ों को डिटेल में करना होगा, फिर ही आप कॉन्वर्सेशन तक पहुंच सकते हो। अभी मैंने बात की थी टेंसेस करेंगे, तो बच्चों के माइंड में आएगा टेंसेस तो हम बचपन से कर रहे हैं, ये क्या बात हुई। सो उसमें हम एक्टिव पैसिव करेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, इतना ट्रिकी वे में कि हम जो है उसको डेली रूटीन में यूज़ करके हम सेंटेंसेस ही ऐसे चूज़ करेंगे जो हमारे डेली रूटीन में यूज़ हो रहे हैं। और क्यों डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने चाहिए, क्यों एक्टिव करना चाहिए, क्यों पैसिव करना चाहिए, आखिर इसका डेली लाइफ में क्या रोल है भाई, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम जो है इस लैंग्वेज कोर्स में पढ़ेंगे। फिर आते हैं बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर, कि ग्रामर के कुछ बेसिक्स रूल हैं भाई, कुछ सिंगुलर चीज़ें हैं, कुछ प्लूरल चीज़ें हैं, कुछ जो हैं हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ
मॉडल वर्ब्स हैं हमारे पास जो बड़े स्पेसिफिक चीज़ों में यूज़ होते हैं, हम उन पे ऊपर जो है वो अच्छा खासा डिटेल लेक्चर लेंगे. आफ्टर दैट वी हैव वोकेबलरी एज आई टोल्ड यू कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न लैंग्वेज. जिसकी वोकेबलरी अच्छी है उसकी लैंग्वेज अच्छी है, क्योंकि लैंग्वेज में भी बड़ी सी लैंग्वेज है. एक बंदा टूटी फूटी लैंग्वेज बोल रहा है, आई वॉन्ट टू गो टू द स्कूल, एक कह रहा है आई वांट टू गो टू द स्कूल. उसमें उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेक करें, उसका जो है फ्लुएंसी भी चेक करें. सो वोकेबलरी लर्न करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब जो भी वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, कभी इज़ करोगे कभी एम करो, आपको पता तो होना चाहिए कि वो वर्ड क्या चीज़ हैं, आखिर वो है क्या चीज़ है, उनकी टाइप्स क्या हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. फिर आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. बड़े टिपिकली इसके जो होते हैं कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं उन सेंटेंसेस के. इंग्लिश सेंटेंसेस भी हम इसमें करेंगे, किस किस तरह आपने बात करनी है. Then you have linguistics. Linguistics is basically all about phonetics. कि linguistics में है कि किस तरह एक वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है. जैसे हम कहते हैं वाटर, ठीक है, ये वाटर, इट्स वाटर. तो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैं मोस्टली सुन रही होती हूँ बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं कैरियर. ओ नो बेबी, इट्स नॉट अ कैरियर. बच्चे जो हैं वो इसको कैरियर के तौर पे इस तरह लेते हैं कि, तो आपने कभी वर्ड सुना है कि हमारे वालिदैन ना मोटरसाइकिल के पीछे कैरियर लगाते होते थे. तो इट्स अ करियर. आपका करियर है ये, कैरियर नहीं है. तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं डेली रूटीन में हम रॉन्गली यूज़ कर रहे होते हैं. हम उनको प्रोनाउंसिएट करना सीखेंगे थोड़ा थोड़ा. जैसे आज का वर्ड था हमारा कॉन्वर्सेशन, नॉट कन्वर्सेशन. सो ये हमारा जो है लिंग्विस्टिक पोर्शन हो जाएगा. देन वी हैव डेली रूटीन की डिस्कशन किस तरह करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, किसी से बात कैसे करनी है, ऑफिशियल पर्सन है तो बात कैसे करनी है, कुछ आपके फ्रेंड्स हैं तो बात कैसे करनी है, पेरेंट्स हैं तो उनके साथ कौन कौन सी वोकेबलरी जो है वो यूज़ करनी चाहिए, टीचर है तो उसके साथ कौन कौन सी जो है वो वोकेबलरी यूज़ करनी चाहिए. फिर हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं. फिर अगर आप टीचर हैं तो आपको किस तरह जो है वो अपने वर्ड्स को चुनाव अच्छे से करना चाहिए. तो हर जगह पे आप बस स्टैंड के लिए मोस्टली आपको टिकट्स की ज़रूरत होती है. हम मोस्टली कह रहे हैं प्लीज़ जस्ट गिव मी असाइड, एक्सक्यूज़ मी. इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग न्यू जनरेट हो गए हैं आजकल, डेवलप कर दिए गए हैं आजकल, क्रिएट किए हैं कि आप थोड़ी लैंग्वेज को मॉडिफाई करो, पुरानी लैंग्वेज ट्रेडिशन में ना रह जाओ. सो ये सारी चीज़ें मिलके, और इसके डिटेल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साथ साथ पढ़ेंगे. इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज कोर्स. ये है एक लैंग्वेज कोर्स जो इंसान को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा देता है. देखें, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. बस बेसिक कुछ चीज़ों को आपको अच्छे से लर्न करना होता है, उनको बड़े अच्छे से समझना होता है, उस लैंग्वेज की ग्रामेटिकल पोर्शन को देखना होगा. आपके लिए आपका लैंग्वेज बड़ा इजी हो जाएगा. आप इंशाल्लाह इस लैंग्वेज कोर्स के बाद आप इजीली जो है वो कन्वर्सेट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे. आप कभी आपको कोई चीज़ लिखनी भी पड़ी तो आपको ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छे से आता होगा, आप उसको लिख भी सकते हैं. सो लैंग्वेज सिर्फ बोलचाल नहीं है, लैंग्वेज लिखना भी, आप लिख भी रहे होते हैं समटाइम्स चीज़ें. तो अगर आप मूव ऑन करते हो आगे अब्रॉड के लिए तो आपके लिए वहाँ भी बड़ा जो है वो ईजी हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की जो है वो कंटेंट्स क्या क्या होते हैं. सो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक था वो यही था. सो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था व्हाट एग्जैक्टली इंग्लिश लैंग्वेज इज़, एंड हम इसको क्यों करते हैं, कि भाई क्यों इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अहम है, और आखिर किस तरह हम अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स तक पहुंच सकते हैं, हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेटर बना के अच्छे से बात कर सकते हैं. तो उसके लिए अहम था कि हम इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें. सो टुडेज़ लेक्चर वाज इंट्रोडक्टरी लेक्चर. अगर आप प्रॉपरली हमें ज्वाइन करना चाहते हो, प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें. आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपको प्रॉपरली इसके PDF फाइल्स भी मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप अपने टीचर के साथ कनेक्ट रह सकते हो. आपको कहीं कोई इशू आ जाता है तो आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा. आपका टीचर हर टाइम अवेलेबल है आपके लिए. आपको कॉन्वर्सेशन स्किल्स बताई जाएंगी, आपको बात किस तरह करनी है, आपको ग्रामेटिकल पोर्शन में अगर कोई इशू है तो भी आपका जो है वो आंसर किया जाएगा. आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग लैंग्वेज सीख सकते हैं और आपको अच्छे तरीके से, ताकि आप लाइफ में जो है वो इंग्लिश से एटलीस्ट मार ना खाएं. हो तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं अप्स एंड डाउन, इंग्लिश से जो है वो बंदा मार ना खाए, ताकि आप अच्छे कंपेटिटर बन सकें. सो आज का लेक्चर इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोडक्शन, हम किस तरह इसको बिल्ड कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर.